नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। लंदन की मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के ताजा अंक में भारत से संबंधित एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में वह सब लिखा गया है जिसे लिखने का साहस भारत की तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में नहीं बचा है। 175 वर्ष पुरानी द इकोनॉमिस्ट लंदन की प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसका स्थान वही है जो न्यूयॉर्क टाइम्स का है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का है या भारत में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों का है। इस पत्रिका की रिपोर्ट में भारत को विश्व के उन 4 देशों में रखा गया है जहां लोकतंत्र को खतरा है। बाकी के 3 देश हैं पोलैंड, हंगरी और तुर्की। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एक दलीय शासन प्रणाली लागू करना चाह रहे हैं। उन्होंने विरोधी पार्टियों को लगभग खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी एक तानाशाह की तरह हर चीज को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी अपनी आलोचना के बारे में जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गई है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम निर्णय दिए हैं जिन पर विवाद है। कुछ ऐसे निर्णय हैं जिन्हें तो अमानवीयता की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और रखे जा भी सकते हैं। इसके बावजूद देश की सबसे बड़ी अदालत की आलोचना करना एक संगीन जुर्म में तब्दील हो चुका है। हालात यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठे जज यह घोषणा कर देते हैं कि वे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आने वाली याचिकाओं को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते। यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किसी भी भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन सरकार के पाले में खड़े जज साहब देश की जनता को संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार पर भी कुठाराघात करना चाहते हैं। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारत के सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र का विरोधी बताया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अर्णव गोस्वामी को 24 घंटे में बेल दे देता है, लेकिन 83 साल के फादर स्टेन स्वामी को पानी पीने के लिए स्ट्रॉ तक देने से इनकार कर देता है। यह हालत तब है जब इस कोर्ट में 60,000 जमानत याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं। इसके अलावा भारत की जेलों में क्षमता से 2 गुना कैदी भरे पड़े हुए हैं और तकरीबन 3,30,000 बंदी अपनी सुनवाई की बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि देश की सर्वोच्च अदालत के पास उन कश्मीरियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को सुनने का समय नहीं है जिनके अपने बेटे या रिश्तेदार गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखे गए हैं और इन कश्मीरियों को यह बताया भी नहीं गया है कि वो कहां रखे गए हैं। अदालत ने CAA कश्मीर से लेकर चुनावी बांड संबंधित मामलों को भी लटका रखा है। द इकोनॉमिस्ट ने जनरल विपिन रावत, RTI, दिल्ली पुलिस द्वारा CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मुसलमानों को गिरफ्तार करने, कपिल मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं, लकवाग्रस्त हो चुके चुनाव आयोग और चीन द्वारा भारतीय भूमि का अतिक्रमण करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ढुलमुल नीतियों जैसे मुद्दों पर भी काफी तीखा लिखा हुआ है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।